तरीके से मेरे लड़के को मार रहा है, उसके हाथ पैर बांध रखे, ना उसको पानी दे रहा ना खाना दे रहा। बेचारा मेरा बेटा जैसे जेल में पड़ा हुआ है। ले देखो मेरे बेटे का क्या हाल कर रखा भैया। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। दो मेरे बच्चे को छोड़ दो। दे दे मेरे 7 लाख। जब मेरे बेटे ने चोरी नहीं करी तो बे हाथ खोल रहा है ना तो पैसे भी। अपने पापा को बुलाओ, सच्चाई बताओ उनको। मैं चोर नहीं हूँ, ना मैंने चोरी करी है। सचिन मेरे को तुमसे शादी करनी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है ना। अगर तुम्हें इतना ही प्यार होता ना मेरे से, तो जिस दिन हम पकड़े गए थे ना रंगे हाथों बिस्तर पे, अपने बाप के सामने मेरे लिए लड़ती। जॉब करोगे? हाँ, तुम पे केस लगवा दूंगी ना, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जब जब मेरा मन होगा तुम्हारे साथ होटल जाने का तो तुम चल लेना। तुम मेरी नीड्स पूरी करना, मैं तुम्हारी नीड्स पूरी करूंगी। माँ देखो मेरे साथ क्या कर रही है। अरे माँ जी आप आ गए। अरे दूर हो। नमस्ते माँ जी। तुम मेरी सासू माँ हो। तुम मेरी मालकिन हो। आप मेरी सासू माँ हो, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बेटे को बख्श दे। और दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर शादी नहीं हुई तुम्हारे लड़के से मेरी, तो उसको जेल करवा दूंगी, मारेंगे। हाँ हाँ जरूर मारूंगा। अरे पापा आप कैसे आ गए? बहुत पहले चाहिए था। भाई आज तुम्हारा भाई एक ऐसी वीडियो लेके आना भाई, लिटरली आप सुनोगे ना भाई, सुन के ना हैरान हो जाओगे कि भाई गरीब लोग मतलब कितना कुछ सहना पड़ता है भाई गरीब लोगों को भाई, कितना कुछ। मतलब भाई ये जो माता जी बैठे ना भाई मेरे बगल में भाई, ये भाई पिछले ना कई सालों से ना एक कोठी में ना काम कर रही थी, झाड़ू पोछे का। और भाई उसी कोठी वाली जो मालिक है ना, उसने ना भाई इनके बेटे को ना भाई पिछले 15 दिन से भाई अपने घर में कैद कर रखा है। 15 दिन से, सोच रहे हो। और ये माँ जो तड़प रही है ना भाई, इसके दिल का दुख भाई मैं ही जान सकता हूँ कि इसके दिल पे क्या बीत रही है। देखो माता, अगर आप इस प्रकार रोओगे या आप कुछ भी कहोगे तो मैं तो ऐसे में तो कर नहीं पाऊंगा। जब तक हम लाइव कैमरे के सामने नहीं आप बातें बोलोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप। ये लाखों लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, एक नहीं कई लोग देख रहे हैं। तो आपको ना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और खुल के बातें बतानी पड़ेंगी सारी। तो देखो आप रोना बंद करो। रोना बंद करोगे? आप चाहते हो ना आपका बेटा बाहर आज छूट के आ जाओ आपसे, आपके मालिक के पास से? चाहते हो नहीं चाहते हो? तो फिर बतानी पड़ेंगी ना बातें आपको। तो बस रोना बंद करो, जो भी बातें ना ए टू लेके जेड तक सारी बातें बताओ। क्योंकि जब तक आप मुझे बातें बताओगे नहीं, मेरी ऑडियंस को पता चलेगी नहीं, तो हम कैसे जाके केस कर सकते हैं आपके मालिक के खिलाफ? नहीं कर सकते ना। तो बताओ एक बार क्या बात है, बताओ। बेटा मैं ना किसी घर में काम करती थी, तो वो मालिक मतलब 10 साल से मैं काम कर रही थी, तो मालिक भी सही थे। हाँ। उनकी एक बेटी भी है। तो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आपका बेटा? हाँ जी। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। पढ़ाई कर रहा है वो, और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है। जो पति है उनको तो लखवे ने मार रखा है, वो तो किसी काम के ही नहीं है। अच्छा, घर में ही पड़े रहते हैं। अब मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ, और वो मेरा बेटा तो पढ़ाई कर रहा था, और वो नौकरी भी ढूंढ रहा है कि चलो भाई माँ की थोड़ी मदद हो जाएगी, तो मैं इसलिए काम भी ढूंढ लूँ और भाई माँ की मदद कर दूँ, पढ़ाई भी कर लूँ इसको। लेकिन उसे थोड़े टाइम से खाली बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं लग रही। अच्छा, फिर? तो मैंने अपने मालिक के पास गई और मैंने बोला कि मेरे बेटे को कोई काम लगा दो साहब, क्योंकि वो खाली बैठा हुआ है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और वो गाड़ी उड़ी भी चला लेता है। अच्छा, फिर? तो मैं उसको लेके गई, तो उस साहब ने उसको काम पे मतलब रख लिया। अब तो पगार कितनी थी उसकी? तनख्वाह भी 15,000 रुपये तनख्वाह में रख लिया मालिक ने आपके हाँ बेटे को? जी, अच्छा, हाँ जी। फिर? और ना मेरी आंखों का ऑपरेशन होना है, तो इसलिए मैं हमेशा अस्पताल भागती रहती हूँ। आपकी आंखों का? हाँ जी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, मेरे को दिक्कत कम है। तो मेरी परेशानी देख के मैंने बेटे को अपने काम पे अपने लगवा दिया और आप अस्पताल में भर्ती हो गए? हाँ, मैं अस्पताल में भर्ती थी। तो अब ना मेरा बेटा, जब मैं घर पे आई हूँ तो मेरे बेटे को उसने 15 दिन से मतलब आया ही नहीं मेरा बेटा वहाँ से। अच्छा, क्यों? तो उसको मेरे मतलब उसको उसने कैद कर दिया घर के। किसने कैद कर दिया? मेरे मालिक ने। क्यों कैद क्यों कर दिया? वो कहता है कि मेरी लड़की को छेड़ा है और 7 लाख रुपए चोरी करे। अब मैं एक गरीब बंदा, एक गरीब औरत कहाँ से लेके आऊंगी 7 लाख रुपए, और कहाँ से मैं इसकी पूर्ति करूँ? मतलब आपसे 7 लाख रुपए मांग रहा है वो? हाँ जी। क्यों? कह रहा है कि हर्जाने के तौर पे दे, नहीं तो तेरे बेटे को मैं जेल करा दूंगा। तो फिर उसने केस भी नहीं करा, सीधा इल्जाम लगा दिया? हाँ। केस फिर आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया जा रहा है? मेरे बेटे को नौकरी लग जाएगी, वो सरकारी की नौकरी करना चाहता है, इतना पढ़ाई लिखाई सारी बेकार हो जाएगी बेटा, इसलिए मैंने कोशिश नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मेरी कुछ मदद करो। तो मैं करूँगा भाई साहब। आंटी का कहना ये है कि आंटी का बेटा भाई काफ़ी सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था,
तो वो घर पे खाली बैठा हुआ था, तो उसकी कहीं पे नौकरी लग रही थी। तो आंटी के घर में सिर्फ एक आंटी है कमाने वाली, और जो उनके पति हैं वो है पैरालाइज। तो इस वजह से ना बेटे ने बोला कि माँ मेरी भी कहीं जॉब लगवा दे, मैं भी तेरा हाथ बटा दूंगा। तो आंटी अपने मालिक के पास लगवा दे ड्राइविंग की जॉब के लिए। और आंटी की भाई आंखों का ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का। आंटी चली जाती है हॉस्पिटल में, भर्ती हो जाती हैं। भर्ती होने के बाद आंटी को पता लगता है कि जो उनका बेटा है वो 15 दिन से घर पे नहीं आ रहा, और वहाँ पे मालिक ने कैद कर रखा। क्यों? क्योंकि मालिक ने लगा दिया चोरी का इल्ज़ाम 7 लाख रुपए का। और वो मालिक अब इनसे मांग रहा है 7 लाख रुपए तुम मुझे दो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा, ठीक है? मैं कहाँ से ला के दूँ? और ये बेचारी गरीब इंसान है, कहाँ से ला के दे दें? अब इन्हें डर भी है। डर ये है कि अगर बेटे के ऊपर चोरी का केस लग गया तो बेटे की ज़िंदगी बर्बाद, करियर बर्बाद। क्योंकि बेटा कर रहा है भाई सरकारी नौकरी की तैयारी। आप लोगों को पता है भाई, अगर किसी बंदे के ऊपर भाई एक केस लग जाता है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। सबको पता है भाई ये बात। तो इसी के मारे आंटी डर के भाई जी रही हैं। और आया इस भाई 16वां दिन है, अभी तक भाई छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा भाई मालिक। भैया मैं तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, कभी आप नहीं। मेरे बच्चे को छुड़वा दो तो। मेहरबानी तो आंटी, जो आपने नंबर दिया था अपने मालिक का, ये नंबर है? हाँ जी। मैं आपने कॉल पे कितनी बार बात करी है? मैं वो रोज ही बात कर रही हूँ कि मालिक साहब मेरे लड़के को छोड़ दो। तो छोड़ ही नहीं रहा वो? नहीं छोड़ रहा है। कोई नहीं, एक मिनट रुको, मैं भाई आपको सुनवाता हूँ। पहले इसको कॉल करके मैं बुलाता हूँ, देखते हैं आता ही नहीं आता है। ये नंबर तो आंटी स्विच ऑफ जा रहा है। ऐसे ही बंद करके बैठा हुआ है, मेरी सुन ही नहीं रहा वो। मेरे बेटे का ले लो, मेरा याद बेटा है आपको? हाँ। लो डायल करो इसमें। मेरे बेटे का तो उसी के पास है ना, मेरा बेटा तो वही है। वही है? हाँ ये स्पीकर पे कर लूँ? हाँ कर लो। सुनते रहना भाई, बेल जा रही है। हेलो हेलो, आंटी बोल नहीं रहा आपका। हेलो जी, प्रमोद जी बात कर रहे हो? कौन? तुम कौन बात कर रहे हो? जी वो आपके यहाँ सुनीता आंटी काम करती है ना? हाँ मैं उन्हीं का रिश्तेदार बोल रहा था। हाँ बोलो भाई, इंतजाम हो गया पैसों का? जी पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? मतलब आप क्या बोल रहे हैं जी? पैसे करा दो, 7 लाख कहाँ से ला के देंगे ये आपको? ओ भाई, चोरी करते हुए टर्म नहीं, चोरी की हुई जो अमाउंट वहाँ पे रखी होगी ना घर में, वही मेरे पैसे वापस ला दो। झूठ बोल रहे बाबू। क्या चोरी कर लिया आपके बेटे? इनके बेटे ने 7 लाख रुपए चोरी करे हैं? हाँ भाई, इसके बेटे ने मेरे घर से 7 लाख रुपए की चोरी की है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? हम्म। सबूत तो बहुत बड़ा है बेटे। नहीं। और हाँ, इसका बेटा भी मेरे पास ही है, वो खुद अपने मुंह से इस बात को, इस सच्चाई को उजागर करेगा। नहीं तो आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ सच्ची है, झूठी नहीं है, तो फिर आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? अरे पुलिस कंप्लेंट की या ना की वो मेरी हेडेक है। तू इतना क्यों ये कर रहा है भाई? तूने अरे- देने है क्या? अरे हेडेक क्यों नहीं होगी जी? इनके बेचारी तड़प रही है, इनके घर में कोई कमाने वाला है नहीं, इनका पति पैरालाइज पड़ा हुआ है, इनकी आंखों का ऑपरेशन हो रखा है, इनको सही से दिखाई देता नहीं, और 15 दिन से आपने इनके बेटे को कैद कर रखा है, तो ये चीज़ गलत है ना? अरे क्या गलत है और क्या सही है ये तू मुझे ना सिखा। नहीं। और रही बात इसके आदमी की पैरालाइज की, तो ये जो बैठी है ना तेरे पास, जो तेरी रिश्तेदार है, इसे पूछ कि उसके मालिक ने उसके फैमिली को चलाने के लिए कितनी मदद की है। साहब मेरे बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मदद तो आपने की बहुत है, लेकिन मेरे बेटे ने आपकी कोई लड़की को नहीं छेड़ा है, ना कोई चोरी करी है। तमीज, एक तो इधर उधर बाहर इधर उधर जा रही है और मेरे नाम की बदनामी कही जा रही है। मुझे मालूम है ना तेरा बेटा मेरे घर में पता क्या डंडे और मारूंगा ये फोन काट के उसे। सर ये चीज़ गलत है, आप इतना बुरी तरीके से इनके बेटे को मार रहे हो, उनके शरीर पे ऐसे निशान है, पता है कि माँ के दिल पे क्या बीत रही है? और मेरे दिल पे क्या बीत रही है भाई? मेरे घर के अगर इतने सारे 7 लाख रुपए की रकम कोई नहीं छोटी होती नहीं है? तो जी अगर 7 लाख रुपए चाहिए तो आप कंप्लेंट करो ना, कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? आप ना इनसे मिलते हो, ये बेचारी घर पे तो आप इनके साथ गाली गलौज करते हो, मतलब ये गरीब है, आप अमीर हो तो कुछ भी करोगे। बेटे कंप्लेन जो है ना कमजोर लोग करते हैं, हम जैसे नहीं, समझा ना? देखो अच्छा आप रही बात, अगर तू चाहता है कि बोलो, बोलो। इसके बेटे को क्यों इतना आप इतना घमंड में आ रहे हो भाई? क्यों मेरे बेटे को पकड़ रखा है? छोड़ दो उसको। कर दो कौड़ी की नौकरानी, तेरे मुंह में भी जबान आ गई क्या? छोड़ दो मेरे बेटे को, ले आ 7 लाख रुपए मेरे। अरे- तेरे बेटे ने चोरी की है। जी सुनो, मैं आपको पैसे दूंगा, पैसा करो, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, उस लोकेशन पे आ जाओ आप। हाँ क्यों नहीं, ठीक है। जरूर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको लोकेशन देता हूँ, आप उस लोकेशन पे आ जाओ। हाँ ठीक है, इसके बेटे को भी ले आता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। देख रहे हो भाई, ना कंप्लेंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और सीधा उल्टा कितनी गंदी आवाज में बोल रहा है। इतनी बुरी तरीके से मेरे लड़के को मार रहा है, उसके हाथ पैर बांध रखे, ना उसको पानी दे रहा ना खाना दे रहा, बेचारा मेरा बेटा जैसे जेल में पड़ा हुआ है।
सोच रहे भाई कितनी बुरी तरीके से, देखो फोन पे भी कैसा भाई किस घमंड की तरीके से बात कर रहा है भाई साहब। जीना आराम कर रखा है ना, इंडिया का जीना जिसे कहते हैं। मेरे बच्चे के साथ इस आदमी ने इतना बुरा व्यवहार कर रखा है। भाई अभी मैसेज कर रखा है, लोकेशन भी भेज चुके हैं, काफी देर से हम यहाँ बैठे पड़े, आधा घंटा हो चुका है। देखो भाई अब तक आ भी रहा होगा, मगर आंटी जी आप रो मत, टेंशन ना लो, जो होगा देख लेंगे हम। रोने वाली बात, देखो मेरे बेटे का क्या हाल कर रखा है भैया। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले, बहुत मार रहा है ये। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। ज्यादा एक्टिंग ना कर, समझा ना। अभी तो तेल बाकी है ना, ये भी होगा। या तो पैसे दे मेरे, चोरी करते वक्त शर्म ना आई तुझे? छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ साहब, छोड़ दो। हाँ साहब, मैं भी तेरे पैर पकड़ू, दे दे मेरे 7 लाख। जब मेरे बेटे ने चोरी नहीं करी तो कहाँ से दूंगी मैं? मैंने गरीब कुछ नहीं औरत। करा, मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने कुछ भाई, नहीं करा। जान मनाना पर है या कह दिया जो तूने इस तरीके से बंद कर रखा। हाथ खोल उसके पहले, बात सुन ले, हाथ खोल हाथ उसके। क्यों खोलूं उसके? दूर हट पहले, दूर हट, हाथ खोल उसके। अबे हाथ खोल रहा है ना तो पैसे भी ला। क्यों ला पैसे? क्यों? तेरे घर में अगर तेरे घर से अगर इसने 7-8 लाख रुपए चुरा लिए तो तू ऐसे करेगा? पहले इधर आ। नहीं, अगर चोरी इसने करी है, कंप्लेंट क्यों नहीं करता है? क्या कंप्लेंट कर जाके थाने में। कंप्लेन क्यों करके क्या फायदा? हैं? इसे जेल में भेज के मेरे 15 पैसे दिन दे। से तूने उसको बंद कर रखा है जेल में, जेल की तरह घर में रख रखा है, उसको मारपीट कर रहा है। भाई तू क्यों हैं? चौधरी बन रहा है? क्यों नहीं बनूं भाई तू क्यों चौधरी? चौधरी बन रहा चौधरी है? क्यों नहीं बनूं? और नहीं तेरे हैं? आंखों में तुझे अगर पता इतना है माँ के यार ऊपर है? क्या बीत रही है? मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके, इसको छोड़ दो। और मेरे घर से जो चोरी हुई मेरे पर क्या बीत रही है? अरे तेरे पे चोरी तो भाई कंप्लेंट करना, पुलिस आएगी, पुलिस भाई करेगी भाई पर्दाफाश। अरे पुलिस क्या करेगी? कुछ ना, ये तो गमन करना जानते हैं। तुझे मालूम है इसके पति लकवाग्रस्त इंसान है, लेकिन फिर भी मैंने उसका इलाज किया अपने पैसों से। इसे 6-7 सालों से मेरे घर पे काम कर रही है, हर रोज बढ़िया बढ़िया दिया, सब कुछ दिया। तेरी बेटी की शादी हुई, इसकी बेटी की शादी में 2 लाख रुपए कैश लगाए, पूरा रिसेप्शन का खर्चा उठाया और ज्वेलरी कपड़े अलग दिए। क्या दिया इन लोगों ने उसके अरे बदले भाई में? तूने तो करा, चल मानता हूँ, तेरा एहसान तो मानती है। मतलब अगर आपने चोरी करी है, इधर आओ, सामने आओ, यहाँ के बैठो। नहीं भैया, इनने चोरी नहीं करी। आपको मैं कितनी बार मैंने बोलूं? कुछ नहीं करा भाई, मैंने कुछ नहीं करा। हैं? झूठ बोल रहा है? चुप हो जाओ आप। देखो मैम, आप अच्छे इंसान, इसलिए आप पे हाथ नहीं उठा रहा मैं, वरना बहुत कुछ कर चुका था अब तक मैं आपके साथ। आई समझ मेरी में? बात सुन ले, इसने मेरे पूरे 7 लाख रुपए की चोरी की है। बात कोई सच्चाई बात बताओ, क्या सच 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 मैं बताओ। सच बताता हूँ। देखो अगर चोरी करी होगी ना तो केस मैं करवाऊंगा, याद रखना। माँ तो रोएगी फिर, तुम्हारी जिनकी सरकारी नौकरी की जॉब चाहते हो ना करना, केस लग जाएगा फिर। ईमानदारी से सारी बात बताओ। कुछ नहीं करा, इनको सच इनको पता है, सारा सच पता है, ये सच दबा रहे हैं। क्या बात है? इसीलिए मेरे को बांध के रखा था। सच क्या है? हाँ, सच इसीलिए बताओ, मेरे को डेली पीटते थे। सच बताओ। इनकी बेटी को बुलाओ, यहाँ सारा सच पता चल जाएगा। आप तो बताओ सच क्या है? मेरी बेटी का नाम मत ले चुप हो अपनी जाओ, सड़ी हुई एक जबान मिनट जाओ, से। सारी बात बताओ, क्या बात है? सच बताओ पहले, सच जानना चाहते। मेरे सामने कैमरा लगा रखा है, वहां देखो पहले सामने, उधर देखो कैमरा लगा रखा है, अरे लाखों लोग देख रहे हैं। चोर को डर लगेगा, एक तो चोरी, रुक ऊपर जाओ से ना, सीना मैं चोरी, बताता हूँ, मैं और चोर नहीं हूँ। बेटी के साथ छेड़खानी अलग रुक से। जाओ, बात बताओ क्या बात मैंने बताओ। कोई छेड़खानी नहीं करी भाई, मैं इनके घर पे लगा था ड्राइवर। हाँ। ठीक है, मैं कॉलेज लेके जाता था, ठीक है, और वहां से लेके आता था। एक दिन इनकी बेटी ने ड्रिंक कर रखी थी, घर पे ना तो ये थे ना मेरी माँ थी, मैं अकेला था, उनको लेके आया क्लब से, उनको ला के मैंने छोड़ दिया। मैं जाने लगा, मेरे को बोला कि इधर आओ, मैं मार्केट भेजती हूँ तुम्हें। झूठ बोल के मेरे को कमरे में बुलाया, मेरे को पीछे से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ के मेरे को बेड पे धक्का दे दिया। इतनी देर में ये आ गए ऊपर से, और इन्होंने देखा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, इनको अपनी बेटी की गलती नहीं दिखी। ओए बात सुन ले, मेरी बेटी का कोई दोष नहीं था, दोष तेरा था। तूने मेरी बेटी को है ना, मेरी बेटी को बरगलाया। अरे तुम जैसे गरीब इंसान है ना, हम जैसे अमीरों की गरीब बेटियों जरूर को हैं, अपने अंकल। प्यार में के जाल में फंसना मैंने चाहते कुछ हो। नहीं करा, तूने कुछ कुछ नहीं ना करा। अपनी बेटी को बुलाओ यहाँ। साला मैंने तेरे पर तरस खाकर तुझे अपने घर पे रखा। चल भाई, खाली है बंदा, पढ़ा लिखा है बंदा, कुछ कमा लेगा 2-4 पैसे, अपनी तेरी माँ बेटी को को बुलाओ सहारा हो यहाँ। जाएगा। मेरी अच्छाई का कीमत तूने ये चुकाई। सुनो, अपनी मतलब बेटी की आपको असलियत लग रहा आपको भी पता है है। ये बंदा गलत है और इसकी माँ गलत है, आपकी बेटी सच्ची है, ये आपको लग रहा है ना? और क्या? रुक जाओ भाई, फोन है ना आपके पास, फोन कर या इनकी बेटी को बुला लो। छीन के रखा हुआ है। फोन दे इनका, फोन दे निकाल के इनका। तेरा फोन अपने फोन से इनकी बेटी को कॉल करो, ठीक है, और यहाँ कॉल करके यहाँ बुला लो। और देखो सामने लगा रखा कैमरा, तुम्हारी बेटी गलत हुई तो सोचो तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और माता जी डरने वाली बात नहीं है, आप जाके मेरे बच्चे को आप अपने मालिक के साथ जाके वहाँ बैठ जाओ, ठीक है भाई। वीडियो में बने रहना, कमेंट करते रहना भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और भाई जब इनकी बेटी की सच्चाई सामने आएगी तो इनकी बेटी के साथ क्या करना चाहिए वो भी आप खुद ही कमेंट में बता देना भाई, ठीक है। मिलता हूँ वीडियो के साथ। बाबू आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आपके साथ ऐसा हुआ है। मैडम, क्या मैडम, हुआ? आप दूर से बात करो, दूर से बात करो। अरे बैठो तो, नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बैठो तो। नहीं, अब बैठ जाओ, मैं खड़ा होकर बात करूंगा मैडम। बैठो, मेरे पापा की वजह से सब हुआ है, मैं उसके लिए मेरे को बिठा के रखा। मुझे नहीं पता था पापा ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, मेरे को सच में नहीं पता था। मुझे आज
नहीं आप बैठ जाओ, आप बैठ बैठ जाओ, जाओ, आप मेरे से दूर हाँ रहो। ठीक है, बैठो आप दूर तो। रहो, आप दूर रहो, इन्हीं बताओ हरकतों की क्या वजह हुआ से है? मैं फंसा हूं। अब ये बताओ कि आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ अपने पापा को बुलाओ और सारी सच्चाई बताओ उनको। ना तो मैंने चोरी करी है, ठीक है, ना मेरा कोई लेना देना था आपसे। उस दिन इसका बुलाया मतलब आपने। पापा को वो पता चल गया जो उस दिन रात में जो भी हुआ हमारे बीच में? क्या हुआ था हमारे बीच में? कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। अच्छा, हाँ। पापा को ये सब पता है, तभी पापा ने तुम पे शक किया होगा। जो कुछ मैंने हुआ कुछ हम नहीं दोनों करा, के मैंने बीच में कुछ था भी ना, नहीं करा। इन्वॉल्व तो तुम भी थे ना उसमें। जबरदस्ती की गई थी मेरे साथ। किसने जबरदस्ती की? आपने करी थी। बाहर से पी के आके मेरे पे टूट पड़ा। प्यार करना जबरदस्ती थोड़ी होती है। प्यार नहीं था ना वो। प्यार ही था, मैं वो आपसे आपकी, करती आप हूँ। दूर रह के बात करो मेरे से। अरे बैठो ना। मेरे को बैठना ही नहीं है आपके पास। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको टच नहीं करूंगी, बैठो ना। आप दूर बैठो मेरे से। बैठ जाओ ना, क्यों ये सब हरकतें कर रहे हो? आप हाथ मत लगाओ, दूर रह के बात करो मेरे से। अपने पापा को बुलाओ यहाँ। सचिन, मेरे को तुमसे शादी मुझे करनी नहीं है। करनी, मैं Will गरीब you आदमी marry हूँ, me? ठीक है, मेरी Please, माँ। सचिन, अभी चीज क्यों नहीं समझ रहे मैंने हो? कोई रिश्ता रखना ही नहीं है आपसे, ना पहले कोई रिश्ता था। मैंने मजबूरी में काम किया था। मेरी माँ बीमार थी हॉस्पिटल में, पैसे की जरूरत थी हमें, उसके लिए मैं जॉब पे आया था। तो जिस चीज की कमी है, जो भी चीज चाहते हो सचिन, वो सब मैं दिला दूंगी। ट्राई कर दिलाऊंगी। रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरा एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा। चुपचाप से ना इधर बैठ जाओ, ठीक है? मेरी आप बात दूर रहो मेरे कंप्लीट से। होने दो। तुम गवर्नमेंट जॉब करोगे? हाँ, तुम पे केस लगवा दूंगी ना, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? पहले आप अपनी सच्चाई बताओ सारी अपने बाप को। वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आप अगर दूर रह के बात करो, हाथ मत लगाओ मेरे। अगर तुमने मेरे को छोड़ने की कोशिश की ना कि तुम छोड़ के जाओगे, तो याद रखना केस लगवा दूंगी तुम्हारे ऊपर। पहले अपने बड़ा पापा तुमको को ख्वाब बुला के चढ़ा है बात ना करो गवर्नमेंट जॉब करने का, कर नहीं पाओगे तुम। यार। हाथ मत लगाओ मेरे। दूर क्यों से ना बात हाथ करो लगाऊं? आप। प्यार करती हूँ तुमसे। मेरा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। है। अब दूर रहो। तुम्हें पता है कि तुम किस्मत कितनी हो? अब दूर रह के तुम बात इतने करो, अब दूर रह के गरीब। बात करो। हाँ, तुम्हारे माँ गरीब, तुम्हारे पापा गरीब। हाँ, औकात है, फिर भी आप कोई दूर तुमसे रहो मैडम, प्यार दूर कर रहा रहो, दूर रह है। के इतना बात प्यार करो। करने वाली लड़की तुमको ना मिलेगी नहीं, इतने पैसे वाली। तुम्हें पता है, ऐसी लड़कियां ना नसीब से मिलती हैं। मिल रही नहीं हो तो चाहिए, आपकी मेहरबानी भगा नहीं रहे चाहिए हो। मेरे को। क्यों? मैं तो आप तुमसे वहाँ बैठ सच्चा के प्यार बात करती करो। हूँ ना। आप वहाँ बैठ के बात करो। प्यार करती हूँ ना, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे? नहीं करता ना मैं कुछ भी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, कोई तुम्हें दिख- जबरदस्ती है? बदतमीजी मत करो मेरे साथ, ठीक है ना? बदतमीजी आप कर रहे हो। मैंने खड़े होके बोल बात दिया करो। मैं शादी करूंगी तो करूंगी। तो इसके लिए अपने बाप को बुलाओ यहाँ, उनको मनाओ। तुम बार बार पापा को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? जो हुआ मेरे और तुम्हारे बीच का है ना, पापा को बार बार बीच में क्यों लेके आ रहे हो? पापा ने चोर बनाया है ना मेरे को। 15 दिन से मेरे को वो अंदर रोक के सारी रखा था। चीजें मैं पापा से ठीक करवा दूंगी, लेकिन बार बार पापा को बीच में क्यों ला रहे हो यार? इतना अच्छा मूड है मेरा। तो बुलाओ ना अपने पापा को, ठीक करो पहले सारी मेरे चीजें। को वही चीजें जो उस दिन हुई थी वो सब तुम्हारे साथ करनी है आज। पहले जो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है आपके बाप ने, वो चीजें ठीक करो। वो हटाऊंगी ना बाबू, प्लीज ठीक है मेरे ना? साथ चल लो ना बाबू, प्लीज। पहले अपने पापा को बुलाओ। तुम मेरे को क्यों मतलब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो जैसे बिल्कुल अनजान हूँ? देखो ना मैं आप कितनी बैठ के बात सुंदर करो, हूँ। दूर से हाथ मत लगाओ मेरे, दूर से देखो बात ना करो। कितनी सुंदर हूँ। दूर से बात करो, दूर से तुम बात हाथ करो। भी नहीं लगा रहे पहले की तरह, क्या दूर से हो बात गया है करो। तुम? मैं देखो ना कैसी हो गई, रो गई। तुम मेरे को पता भी नहीं था पापा ने तुम्हें मारा है। तो अपने पापा से पूछो ना। मुझे नहीं पता था मेरे पापा ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। अपने पापा को बुलाओ, सारी चीजें पहले सही करो। उनको बोलो चोरी का इल्जाम मेरे पे से हटवाए, मैं वो बोलूंगी अपने वरना पापा मैं को। कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। और मेरी माँ वैसी मेरे दुख में। मैं पापा को बोलूंगी, लेकिन अब ये बताओ ना कि तुम मेरे से इतना दूर क्यों भाग रहे हो? पहले की तरह क्यों नहीं? मैडम आप हाथ मत लगाओ, हाथ जोड़ता तो हूँ। पहले की तरह क्यों नहीं बात कर रहे? जैसे पहले करते थे, खुश रहते थे, हम लोग साथ में घूमते थे, खाते थे, पीते थे। मेरा अब तुम्हें काम एकदम से था क्या हो आपको घुमाना, आपको छोड़ के आना लाना। उसको गलत मत गया? समझो तो तुम्हें कुछ भी। एकदम से क्या हो गया अभी? मैं आपको लेने जाता था, मैंने देखा नहीं है क्या आप कैसी हो? कितने लड़के आपके साथ घूमते हैं, दारू पीती हो, कभी किसके साथ गाड़ी के पीछे लगे रहते हो। आपसे शादी करूंगा मैं। पर प्यार तो करती हूँ ना तुमसे। तुम प्यार नहीं है वो आपकी, कोई नहीं प्यार समझ नहीं है। रहे हो? आप प्यार दूर रहो, हाथ करती मत हूँ। लगाओ मेरे। तो तुम क्या मेरे चाहते को हो? ऐसी लड़की नहीं चाहिए, मैं कुंवारा रह लूंगा। तो मेरी अभी माँ क्या जहाँ चाहते कहेगी हो? मैं वहीं शादी अभी करूंगा। क्या चाहते हो बताओ? मैं ये चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अपने पापा को बुलाओ, सच्चाई बताओ उनको। मैं चोर नहीं हूँ, ना मैंने चोरी करी है। बताऊंगी पापा जी को, लेकिन तुम मेरी चीजों को क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुमको जब ये चीज बोल रही हूँ कि शादी कर लेते, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? चोरी का इल्जाम हटवा दो मेरे ऊपर से। जैसा मेरा पहले था, मैं अपने बाप की नजर में वैसा कर दो मेरे को। हाँ, मैं कर दूंगी पापा से बात तो बुलाओ करके। पहले। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं मैडम, बहुत प्यार आप करती हूँ पैर मत सचिन। पकड़ो तुम मेरे, मेरी मुझे बात कुछ तो नहीं समझो करना, आप सचिन। मैं दूर रहो। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सचिन? मैडम मैं ड्राइवर था आपका, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं आपसे। पापा से बात करूंगी तुम्हारे लिए सचिन। आप बुलाओ, अपने पापा को बुलाओ। तुम ना कुछ ज्यादा नहीं बन रहे हो। हाँ, एक तो तुमको नौकरी पे रखा, ठीक है, और तुम्हारे को सारी चीजें दी, सब कुछ मिलने के बाद तुम अपनी औकात दिखा रहे हो। हाँ, तुम्हें लगता है तुमको इतनी अच्छी कोई नौकरी देता, इतने अच्छे कपड़े जो मेरे घर पे तुमको मिलते थे, सब मिलता था, तुमको मिलता? हाँ,
मेरा काम किया मैडम मैंने। जो भी हो, पैसे मिलते थे उस चीज के। तो पैसे दोगे तो कुछ भी करोगे मेरे साथ। क्या किया मैंने? क्या किया आपको पता है? क्या किया आपके पिता बाप को भी पता है क्या किया? वो जो हुआ उस दिन नशे में हुआ। हाँ तो फिर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी। अगर मैं होश में होती तो होता भी नहीं, ठीक है? हाँ तो अच्छी बात है, होश में रहा करो ना, होश में क्यों नहीं रहते? प्यार करती थी कोई प्यार नहीं है वो। जब प्यार था तो उस टाइम मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? जब आपके बाप ने चोरी का इल्जाम लगाया कि 7 लाख रुपए निकाल लिए, उस टाइम तो अपने बाप के पीछे जाके खड़े हो गए। अगर तुम्हें इतना ही प्यार होता ना मेरे से, तो जिस दिन हम पकड़े गए थे ना रंगे हाथों बिस्तर पे, अपने बाप के सामने मेरे लिए लड़ती, मेरी सपोर्ट करती कि मैं प्यार करती हूँ, ना कि उस टाइम मेरे को चोर बनाया। बाप बेटी ने मिलकर 7 लाख रुपए का वो लगा दिया मेरे पे इल्जाम कि मैंने चोरी करी है, जबरदस्ती कर रहा है। मैं तो ये बोलती कि मैं प्यार करती हूँ, सच बता दी तो पापा तुम्हें घर से मेरे को घर से निकाल देते। अच्छा, खुद को बचाने के लिए मेरे को फंसा दिया। फंसाया नहीं है बाबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई प्यार व्यार नहीं है मैडम। बहुत प्यार करती हूँ, तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैं पापा से एक बार बात करूंगी ना, तुम क्यों ये चीज़ नहीं समझ रहे हो? मैं सब समझ गया हूँ। अगर इतना ही प्यार है ना तो अपने पापा को बुलाओ, उनके सामने सारी बात करो, उनको बताओ कि ये बात है, चोर नहीं है ये, कोई पैसे नहीं चुराए इसने। बोल रहे हो ना केस को लेके, उसके लिए मैं बात करूंगी पापा से, पर अभी तो चीजें समझो ना जो चल रहा है। तुम दोनों बाप बेटी झूठे हो, ऐसे ही तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को परेशान करा मेरे को रोक के। झूठ वाली बात कहाँ से आ गई? तुम दोनों को कैसे बोल सकते हो कि मतलब मैं मिली हुई हूँ और हम झूठे हैं? तो तुम्हारे बाप तो हैं झूठे। अपने पापा को बुला के बात करो या उनको सारी सच मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो पापा को बोल के, अभी तो सिर्फ पापा ने चोरी का ज्यादा बोलोगे तो मैं अंदर करवा दूंगी, ठीक है ना? आए बड़े बहुत तुम बोल रहे हो ना सरकारी नौकरी करूंगा, फिर वो करते रहना सरकारी नौकरी तुम। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद मत करो। हाँ तो ठीक है, नहीं करूंगी, बदले में तुम मेरा एक काम कर दो। क्या काम कर दूं? मैं तुम्हारी सारी चीजें ठीक करा दूंगी पापा से बोल के। देखो जब जब मेरा मन होगा घूमने का, खाने का, पीने का, तुम्हारे साथ होटल जाने का, तो तुम चल लेना। तुम मेरी नीड्स पूरी करना, मैं तुम्हारी नीड्स पूरी करूंगी। तो मतलब ये तो जोर जबरदस्ती से करवा रहे हो? जबरदस्ती कहाँ हुई? पापा से मैं तुमको वो चीज से आजाद भी तो करा रही हूँ जो पापा ने तुमको इल्जाम लगाया है। तो तुम्हारी लाइफ जेल जाने से तो बच रही है, सरकारी जॉब जो की नहीं है ना, मैंने चोरी करी है ना उस दिन मैंने कुछ जबरदस्ती करी, मैं क्यों उसके अंदर पिसूं? अब तुम डिसाइड कर लो कि क्या करना है, या बर्बाद करनी है। क्योंकि देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट जॉब का सपना तो तुम ख्वाब समझ के भूल जाओ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी पापा से बात करके, फिर भूल जाओ। मैं आपकी सारी बात मानूंगा, पहले अपने पापा को बुला के सारी बात बताओ कि मैंने चोरी नहीं की ना मैंने उस दिन जबरदस्ती पापा की को ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले तुम मेरी चीजें पूरी करो, फिर उसके बाद मैं सोच सकती हूँ। पहले अपने पापा को बुलाओ यहाँ, मैं अपनी माँ को बुलाऊंगा, ठीक है? चोरी का इल्जाम हटवाओ, उनको बताओ फिर वही वाली कोई बात जोर आ गई। जबरदस्ती नहीं हुई थी। तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन एटलीस्ट तुम अभी मेरी चीज तो समझो ना। क्या करना है आपको? मैं तुमसे क्या करती हूँ, मेरे को जो चाहिए वो सब दो। मेरी चीज समझ क्यों नहीं रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, मैं इतना प्यार करती हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हो? मैडम आप दूर रह के बात करो, पहले अपने पापा हाँ को बुलाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मेरे को समझते क्यों नहीं हो? बैठो, वहाँ बैठ के बात करो, मेरे पास मत आओ। तुम्हारे पास बैठना है? वहाँ बैठो, पहले मेरे पास मत आओ, मेरे हाथ मत लगाओ, ठीक है? जब तक अपने बाप से बात नहीं करोगे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आना? नहीं आना। प्यार करती हूँ, कोई प्यार नहीं है ये। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है ना? कोई प्यार नहीं है। आप एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। तुम अब हाथ पता मत है लगाओ, हाथ हो मत तो लगाओ। तुम गरीब, लेकिन पता है मैंने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा, इतना सुंदर। तुम्हें भगवान ने बहुत सुंदर बनाया। मैडम आप दूर होके बात करो मेरे से। इतने गोरे हो यार तुम, सच में। आप दूर बात करो मैडम। हाँ तो ठीक हो गई दूर। यार तुम क्या मेरे से दूर भाग रहे हो बार बार? बैठो ना मेरे पास आके। तो तरीके से बैठो। तो यहाँ बैठो ना। नहीं सोना मेरे को, मैं जगता ही रहूंगा, 15 दिन से वैसे जाग ही रहा हूँ। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? जो बोल रही हो वो कर दो ना। मैं जो बोल रही हूँ वो कर दो, मैं दिमाग मत खराब करो। अपने पापा को बुलाओ यहाँ, उनको बताओ कि मेरा कोई कसूर नहीं था। दिमाग खराब मत करो मेरा, जो मैं बोल रही हूँ करो, ठीक है? इधर आओ, बैठो। मैं खड़ा ही ठीक हूँ, आप दूर से बात अच्छा करो। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं छूऊंगी तुम। बैठ बैठो जाऊंगा तो मैं, सही। हाथ मत लगाना मेरे बस। ठीक है, तो थोड़ा इधर आके बैठने में दिक्कत है क्या तुमको? मैं दूर ही ठीक रहूंगा मैडम। क्यों? हाँ, क्योंकि मेरे को आपकी हरकतें पसंद नहीं है जो करते हो आप। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? माँ देखो मेरे साथ क्या कर रही है। अरे माँ जी आप आ गए।
अरे अरे अरे, दूर हो दूर हो। नमस्ते माँ जी। तुम मेरी अरे कोई आप तो बहू मेरी नहीं हो, तुम आप मेरी तो मेरी मालकिन हो। सासू माँ हो। आप नहीं, बैठो नहीं। ना मम्मी जी। नहीं, नहीं, मम्मी नहीं, जी नहीं। आप आओ ना, बैठो। नहीं नहीं भाई, तुम मेरी मम्मी मालकिन जी हो, आप मेरी मेरी कोई सासू माँ हो, बहू मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी जी शादी मेरे करना बेटे को चाहती हूँ। बख्श दे बेटा। मम्मी नहीं जी। नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बेटे को बख्श दे और अपने बाप को बोल के मैं उसके बहुत प्यार करती हूँ इल्जाम मम्मी जी, हटा आप दे। क्यों नहीं समझ रहे हो मैं मम्मी सब जी? समझ रही हूँ, लेकिन तुम हमारी मजबूरी समझो। बाप बेटी मिलके फंसा लेंगे हाँ, मेरे को। हम मम्मी जी, गरीब मैं लोग हैं, आपके बेटे लेकिन से बहुत हमारी प्यार करती हूँ। हमारे को कोई नहीं। तुम मेरे पापा गलत हैं, 1,00,000 गुना गलत है, एक मेरी लेकिन बात मैं सही सुन। हूँ। तो हम तुम्हारे मुकाबले में नहीं है और ना तुम हमारे, भाई हमें बख्शो। मैं मानती हूँ मेरे पापा ने बहुत गलत किया आपके हाँ, बेटे ये के साथ, बाप पर मैं बेटी गलत बिल्कुल नहीं झूठ हूँ। बोल रहे हैं मैं। हाँ, आप मेरे समझो बेटे को मम्मी बख्शो जी। बेटा। मम्मी जी मैं बहुत नहीं, प्यार नहीं, करती नहीं, हूँ, नहीं, दिल हम से तुम- बहुत। मम्मी जी मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्यों तू नहीं बहुत समझ रहे प्यार करती है, तो मेरे बेटे को 15 दिन से तेरे पापा मार रहे हैं, तो तूने मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं हो? फिर? मम्मी जी मैं हैं? मजबूर थी। क्या मजबूरी थी? मेरे मेरी बेटे एक की मजबूरी जान। मुझे घर से निकाल देते इस वजह से। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मांग भाई, तू दूर रहे मेरे बेटे से। और क्यों नहीं जितने समझ इल्जाम रहे हो तेरे आप? पापा ने लगाया ना, उसको बता सच। हाँ तो मैं पापा से बात करके सब ठीक सच करा बता दूंगी सारा मम्मी जी। कि मेरी गलती थी, मैं ऐसी हूँ वो। इन्होंने कुछ नहीं सच बताना माँ, इसने हाँ। बस इसको भूत सवार है। इसको अरे लड़के चाहिए बकस नए दे नए। भाई, बकस दे बेटा, बकस दे, किसी और को पकड़ ले। मैं गरीब औरत और मेरे पास एक ही एक जीने का सहारा है, और तू वो भी छीन लेगी तो मैं तब जीते जाऊंगी। मम्मी दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ। अगर शादी नहीं हुई ना तुम्हारे लड़के से मेरी, तो उसको जेल करवा दूंगी। माँ को हाथ मत लगा दिया। बहुत शौक है ना गवर्नमेंट जॉब का तुम्हारे लड़के को? उसने कर मेहनत नहीं करी पाएगा, है, उसने मेहनत कर करी नहीं है। पाएगा, दिन रात गुड़िया मेहनत कर करी नहीं है। पाएगा। अरे तू, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तू मेरे को पापा मार को मत के अंदर गिरो। करवा दूंगी। हाँ। तू चुप समझ रह, गई? ठीक है? मेरे लड़के की तू भविष्य चुप रह, खराब मत कर तू। ठीक है? बीच में तो मत आ। दोनों बाप बेटे मिलके मेरे लड़के के पीछे क्यों पड़ गए? आ रही हूँ, इसको बोल दो शादी के लिए राजी हो जाए, जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए नहीं राजी हो भाई, जाए, हमारा तुम्हारा वरना कोई जेल में मुकाबला नहीं जाएगा। है। जेल में जाएगा तेरा लड़का। मेरी आ माँ रही है से समझ? दूर होके बात करो। नहीं नहीं, गुड़िया जो मैं बोल रही हूँ ना समझ ले, बिल्कुल दूर रहो, हाथ नहीं। लगाने की जरूरत नहीं मेरी तू माँ। मेरी तू दूर रह, ठीक है ना? दूर होके बात करो। तू तू दूर हट रह, जा यहाँ नौकर है, से, नौकर जा की तू तरह अपने रह, बाप ठीक है को ना? बुला अपने और बाप को बता बुलाओ अपनी यहाँ। सच्चाई उसको। मैं सब बताऊंगी, शादी करा मेरी। नहीं करूंगी मैं शादी तो करानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरे जीते जी नरक नहीं तो भोगूंगा ठीक है, चाहती भाई। तेरा मैं लड़का जेल तुम्हारा- जाएगा। ना तू वो तेरा अच्छी, लड़का मैं जेल तुम्हारा- जाने के लिए तैयार रहे, बात खत्म। तुम्हारा बाप अच्छा तेरा भाई, बेटा मेरे तेरा बेटे को बेटा सीधा जेल साधा- जाएगा। सीधा साधा मेरे लड़के को फंसा हाँ दिया। तो मैं जेल भेजूंगी, बात क्यों खत्म। भेजेगी भाई? क्या भेजूंगी। गुनाह करा मेरे लड़के ने? मत- तुम चोर हो गए क्या? हाँ है। नहीं है, हम चोर ना। मेरा बेटा चोर है ना, मेरे बेटे ने कुछ किया अब है। तो मैं पापा से किसी भी चीज की रिक्वेस्ट नहीं और तेरा- करूंगी, जो पापा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब मैं कुछ तुम नहीं बोलूंगी दोनों पापा बाप से। बेटी हो चोर। तुमने ये धंधा बना रखा है अपना। लोगों को जवान लड़का बुलाओ, उसे फंसाओ। तुमने फिर धंधा पैसे बना हम लोग- दिया, इससे बात और करना। बाप के आगे तुम शरीफ बन रही हो। नौकरी दी है तुम दोनों को, तो मेरे से तरीके नौकरी से नहीं बात चाहिए, करना। गलती होगी हमसे हम नौकरी नौकरी लेके। ईमानदारी से कर रहे थे, और नौकरी मेहनत भी से खाते जाएगी, हम लोग, तुम्हारी नौकरी तरह भी नहीं। जाएगी, रहने की जगह भी जाएगी, और लड़का तुम्हारा जेल भी जाएगा। नहीं चाहिए नौकरी तुम्हारी, चले जाएंगे हम तो यहाँ जेल से। चले जाना, चक्की पीस लेना। मैं अपने पापा को बुला, और मेरे बेटे को जो जो इल्जाम लगाए कुछ नहीं करवाऊंगी, कुछ नहीं करवाऊंगी। शादी तो तुम करवाओगी नहीं, तो मैं भी तो कुछ नहीं करवा नहीं रही। नहीं भाई, मैं तुम्हारे से शादी नहीं करा सकती। नहीं वो तो करानी पड़ेगी। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ठीक है, तुम्हारा लड़का जेल माँ जाएगा। अपने पुलिस को बुलाओ, इनकी सारी सच्चाई बताएंगे, ठीक है? हाँ। इनके घर में कैमरा भी है, कैमरे से पता चल जाएगा किसने और क्या? क्या करा है। तो तेरी इतनी औकात हो गई? हाँ छोड़ दो। हो गए? हाँ हाँ जाएंगे पुलिस एक में जाएंगे नौकर हम। होके तुम पुलिस में जाओगे, वो भी मेरे और मेरे पापा के खिलाफ? बिल्कुल जाएंगे। तुम लोग की इतनी औकात हो तो गई? मैं खड़ा होना ही पड़ेगा। तुम लोग के मतलब इतनी हिम्मत तुम्हें कहाँ से आ रही है? क्यों नहीं आएगी हिम्मत? हम सच्चे हैं तो हिम्मत आएगी। हाँ। तुम्हारी तरह झूठे नहीं है। तुमको जितना बोला उतना करो, बस कुछ नहीं करूंगा मैं। करना पड़ेगा बुढ़िया। समझा ले बुढ़िया, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं पापा को बोल के ना फिर करवा दूंगी काम। क्या करवा देगी? तुम अपने पापा को बुलाओ इतना तो यहीं। उसको मेरे पापा तब आएंगे ना। 15 दिन से मार सुनो, मार के उसका हालत जब खराब मेरे कर दी। पिताजी आएंगे ना, हाँ। तो तुम्हारा जो लड़का है ना रोएगा और पैरों में माफी मांगेगा, और मैंने बस पापा को बस एक बार बस जाके बोलना है कान में कि पापा देखो ये मेरे को परेशान किया, तंग किया। पापा फिर से इसको मारेंगे। हाँ हाँ जरूर मारूंगा। अरे पापा आप कैसे आ गए? बहुत पहले चाहिए था। अरे तेरी कैसी नालायक औलाद को ना तेरी माँ ने जन्म किया है। पापा आप मार के रहे वो हो। एक गरीब बाप का, एक गरीब माँ का बेटा होने के बावजूद भी उसने यूपीएससी पास की, सरकारी नौकरी पापा वो पाने छेड़ता है। के लिए पापा वो अपनी मुझे माँ का छेड़ता सहारा है। बन रहा है, नौकरी की, हमारे घर पे नौकर बना। तेरे जैसी नालायक औलाद को वो कॉलेज लेके जाता रहा। तेरे जैसी औलाद को अपने कंधे का सहारा पापा लेकर घर मत में लाया। मारो, दर्द हो रहा है तूने पापा। क्या किया उसके साथ? क्या किया तूने उसके साथ? उस पर तूने 7 लाख रुपए का
का इल्जाम पापा लगा। वो छेड़ता था मुझे, तंग छेड़ता करता था। तुझे कर दीजिए छेड़ता था वो? please। सब सच्चाई आपके सामने आ गई ना। पापा जी अरे माफ कर बेशरम, दीजिए। हाँ बाप के पैसे है, बाप की दौलत है तो उस पर अय्याशी करो। इनसे क्या कह रही थी तू? इसे जेल करवाएगी? नहीं जरूर होगी जेल, जेल में जरूर जाएगा कोई ना कोई। तू होगी तू। बता मेरे 7 लाख रुपए का क्या किया तूने? कहाँ पे उड़ा है? हाँ कौन से तेरे मैं बता रही हूँ, किनके बता साथ रही उड़ा है तूने? कहाँ पे अय्याशिया की? हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड ने उसको दिए थे। देख लो आ गया ना सच्चाई सामने। और इस मासूम पर तूने इल्जाम लगाया? वो इसलिए क्योंकि पापा मैं इसको प्यार करती थी और इसको पाना चाहती थी। कितनों को पाना चाहेगी तू? कितनों से प्यार करती है तू? अरे क्या प्यार को क्या पुड़िया समझ रखा है जिसको बांध दिया और बेच दे? हाँ? क्या है क्या? नहीं पापा इससे प्यार करती हूँ, शादी करा दो। अभी कह रही कि तेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसे तूने 7 लाख रुपए दिए। कल को कहेगी कि पापा मैं वो चला गया, पापा पैसे लेके भाग गया। पैसे लेके, और तू तो मेरी किस्मत फोड़ के भाग रही है। रामखोर, माफ कर तुझे दो यही पापा। शिक्षा दी थी क्या मैंने? पापा मुझे माफ कर दो, गलती होगी, ऐसा बोलोगे वैसा करूंगी, माफ कर। गलती हो गई? अरे गलती नहीं, तूने पाप किया है। एक अच्छे से लड़के का, एक अच्छे गरीब लड़के का फ्यूचर खराब करने जा रही थी। मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांग लूंगी दोनों से। माफी मांग लूंगी? तेरे चक्कर में मैं पीटता रहा, कुत्तों की तरह मारता रहा मैं उसे। और तो और मैंने उसे 15 दिन तक भूखा प्यासा रखा, सिर्फ तेरे कारण। मुझे नहीं पता था पापा जी। सिर्फ तेरे कारण। हाँ तो ठीक है, प्यार करती हूँ, शादी करा दो। प्यार करती है? इससे प्यार करती हूँ, शादी करा दो? इससे प्यार करती हूँ, शादी करूंगी। किस से प्यार करती है तू? इससे करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले किसी और से, कल को इससे, इसका घर वो पर। 7 लाख लेके भाग गया, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैं अभी इससे प्यार करती हूँ, इससे शादी। तू इनके घर की बहू बनने लायक है? हाँ? क्या है तू कमी इनके है? घर की बहू बनने इतना लायक? पैसा है, इतना रुतबा है, पापा की इज्जत है, पापा का नाम है। हाँ बस। पापा की इज्जत है, और पापा की इज्जत को ही तो तूने मिट्टी में मिला दी अभी। उसकी पुंगी बजा डाली तूने। तुम तो हो ना शादी के बाद। मैं अपनी माँ के तुम्हें साथ पता है रहूंगा। तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? पापा के पास बहुत मुझे पैसा है, तुम्हें पैसे अमीर नहीं बना दूंगी। चाहिए। मुझे अरे पैसे नहीं पापा के पैसों से वो तो अमीर बनेगा जरूर, लेकिन तू जरूर भिखारी बनेगी, पापा समझी? मुझे प्लीज शादी करा दो पापा, आपके पैसों से फिर हम आराम से घर पे रहेंगे ना, घर नहीं, दामाद बन के रहेगा पापा वो। तेरा ना दिमाग खराब हो गया। मैं तुझे आगरा के मेंटल पापा हॉस्पिटल ये में बहुत दिखाऊंगा। सुंदर है पापा, देख ये रहे हो? आपके कितना सामने अच्छा है देख रहे हो? पापा। बाप के सामने पराये लड़के को छेड़ रही है, शर्म ना आ रही है तुझे? अरे तू मैं प्यार पागल हो चुकी करती हूँ है, इससे पागल। बहुत ज्यादा। मम्मी जी आप ही कुछ समझाइए ना, आप तो मेरी सासू माँ हो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमें बख्शो, हम बहुत गरीब लोग हैं। पापा हो, आपने खुशियाँ क्यों खराब कर रहे हो? सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ, तू नहीं। अरे तेरी इन गंदी आदतों को अगर पहले ही लगाम लगा चुका था ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। मेरे पैसों को तू ऐसे ऐसे उड़ाती गई, ऐसे यूं अय्याशी करती गई उनके साथ, अपने यार दोस्तों के साथ दारू। गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर दो। मैं लेकिन अभी इसी से प्यार करती हूँ, अब यही चाहिए हाथ मत बस, लगाओ, और दूर कोई रहो नहीं आप मेरे चाहिए। से। अरे वो तू उसके लायक है ही नहीं बेटे, तू उसके लायक ही नहीं है। अरे अगर मैं दुनिया की दौलत भी उसके कदमों में डाल दूं ना, तो भी वो तुझसे ब्याह नहीं करेगा। पर अरे मुझ में अपने क्या आंखों से कमी है? देख चुका है वो। इतनी सुंदर तो हूँ मैं। नहीं चाहिए ऐसी सुंदरता, मैं कुंवारा रह लूंगा पूरी जिंदगी। अब कितनी बेइज्जती सासू कराएगी, माँ। कितनी जिल्लत सहलाएगी तुम। सासू माँ प्लीज आप एक्सेप्ट कर लो ना। ना मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ जो भी किया ना, और इस नालायक की वजह से, इसके प्यार में अंधा होने की वजह से मैंने तुम्हारे बेटे के साथ जो भी किया ना, मैं जानता हूँ कि वो माफी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी। पापा आप माफी क्यों मांग रहे हो? माफी? और क्या? अरे माफी तो मुझे पूरी दुनिया से मांगना जब चाहिए। मैं तेरी बोल जैसी रही हूँ, नालायक पापा, औलाद मैं पाई प्यार मैंने। करती हूँ, तो माफी क्यों मांग रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तेरे गुनाहों का जो बोझ है ना, वो मुझे ही तो उतारना मुझे पड़ेगा नहीं ना। पता पापा, बस मेरे को शादी करनी है इससे। हाथ दूर रहो मेरे से, दूर रखो हाथ। बेचारी तुमने इनके बेटे को पिछले कितने दिन से कैद कर रखा है? 15 दिन। 15 दिन से। मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता आपको? पापा ने क्या नहीं पता आपको? मतलब ये वाली बात शर्म आई आपको? इधर देखना, शकल दिखाना। चुप कर।
इतनी बोली बड़ी दिखा रही मार क्यों रहे हो पापा मेरे को? फिर से बोली जा रही है। दिमाग से साइको है क्या तू थोड़ी सी है? एक चाटा देना ये कि तू सारी बातें बता फिर भी झूठ झूठ बोल रही है यहाँ पे है? बैठे यहाँ पे। जब इतना ही प्यार था तब क्यों लड़ी अपने बाप से? जब इसका बाप तेरा बाप पीट रहा था इसको तब मुंह क्यों बंद कर रखा था तूने उस टाइम पे? बोलना ये उस समय मेरी जबान नहीं खुली। मेरे को लगा था कि पापा मुझे घर से निकाल देंगे इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। वो तो अभी भी निकाल दूंगा बेटे। नहीं तू तो डर के बैठ गई जो उसकी जिंदगी खराब हुई वो कुछ नहीं। वो बेवकूफ है बेचारा। मुझे देखो ना कितनी दिक्कत हुई है। कभी मैं इसके पास जा रही हूँ कभी उसके पास जा रही हूँ कि मेरे बच्चे को बचाओ मेरे बच्चे को नहीं बचाओ। सुनता तुझे कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा। और वो देख सामने वहां लग रहा है कैमरा तेरी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे टू जेड। ले ले भैया ये सब सब बंद अब कराओ जा वरना करना। कैमरा वैमरा तोड़ दूंगी। बाप- कैमरा बंद करवाओ तू पापा। लगा के देखा तुझे तोड़ के फेंक दूंगा ये प्यार समझ में। भाई साहब अब जाकर बाप के सामने बेटे की सच्चाई सामने आ गई एकदम सही। कैमरा बंद करवा दो प्लीज। बेचारे इस गरीब इंसान को भाई पिछले पता 15 दिन से भाई बंद कर रखा था। और आज सबसे बड़ी खबर दे दूं भाई इस बंदे की यूपीएससी में ना भाई जॉब लग चुकी है भाई गवर्नमेंट की। आज रिजल्ट आया है इसका और ये बंदा गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुका है अब ये। और सोच तेरे साथ क्या करेगा अब ये? अरे पता क्या करवा जाए? अब ये गरीब इंसान नहीं रहा ये अब ये भी अमीर बन गया। आई समझ में? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं जानता हूँ बेटे मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया इस नालायक के शब्दों भाई में बहुत आकर। कुछ साइज भाई ने बहुत कुछ। और आज भगवान ने इसकी ऐसी सुनी है ना भाई इसके दिन ही बदल दिया भाई पूरे का पूरे। भाई आप लोग खुद ही कमेंट करके बता देना भाई मैंने सही करा गलत करा और इस लड़की को जेल में डलवाना चाहिए नहीं डलवाना चाहिए। आपके कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो बस शेयर कर देना और कमेंट कर देना भाई और सब्सक्राइब कर देना। चल भाई अब वही बात करेंगे चल।